Good afternoon friends, myself Jansari Kishore. Today I will teach in standard 11 the main book Hornbill, chapter number 4. The name of the chapter Landscape of the Soul. In a last video I have completed up to this any material appearance. Now let's go ahead. A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view. ये जो क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप थी यानी ऐसे पिक्चर इज़ नॉट मीनिंग्स टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। वो जो रियल में जो चीज़ है वो एक्चुअली वो दिखाना नहीं चाहते, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते थे। एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, लेकिन जो वेस्टर्न के फिगरेटिव पेंटिंग यानी चित्रकार थे, यथार्थवादी जो चित्रकार थे, whereas the European painting wants you to borrow his eyes and look at the particular landscape exactly as he saw it। तो ये जो वेस्टर्न जो पेंटर थे यूरोपियन, तो वो लोग पेंटिंग ऐसे बनाते थे कि जैसे जो द पर्सन वो आर लुकिंग, वो उसकी आंखें जैसे लेकर वो अपनी आंखों से वो पिक्चर को क्या करते थे, दिखाते थे। उसका कहने का मीनिंग है कि ये जो पेंटर जो चीज़ दिखाना चाहते हैं वही ये जो देखने वाले वो देखते हैं। यानी इसी तरह से पेंटिंग बनाते थे कि वो जो चीज़ दिखाना चाहते हैं वही चीज़ क्या करते वो देखते। इन शॉर्ट अपना पूरा जो थॉट है, आइडिया है। जनरली व्हाट हैपन कि इफ़ न्यू पीपल कम ही कांट अंडरस्टैंड व्हाट द पेंटर वांट टू से अस बाय दिस पेंटिंग। ओके, एवरी पेंटिंग हैज़ सम मैसेज। तो बहुत सारे पेंटर ऐसे हैं कि वो अपना मैसेज पेंटिंग के द्वारा दिखाना चाहते हैं लेकिन दिखा सकते नहीं है। लेकिन ये जो यूरोपियन यानी वेस्टर्न यानी पेंटर थे, वो लोग आपकी आंखों को जैसे बोरो कर लेते हैं और वही चीज़ दिखाते हैं जो आपको वो दिखाना चाहते हैं फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, वो भी एक स्पेसिफिक एंगल से। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज़ अ सिंगल व्यू पॉइंट। ये जो चाइनीज़ पेंटर है उनका व्यू पॉइंट सेम नहीं होता, यानी एक ही पिक्चर पर, एक ही पेंटिंग पर वो अलग अलग तरीके से उसको व्यू पॉइंट देकर अलग अलग स्टोरी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी एक पिक्चर पर एक स्टोरी होती है लेकिन अलग अलग व्यू पॉइंट लेकर वो अलग अलग स्टोरी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चाइनीज़ पेंटिंग है। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन। उनकी जो लैंडस्केप होती है वो रियल नहीं होती है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। ओके, यानी कोई फिक्स नहीं कि यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ से देखना है। यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। अब कोई भी पॉइंट से एंटर हो सकते हैं और कोई भी पॉइंट पहले देख सकते हो। यानी उसका कहने का मीनिंग है आप कहीं से भी देखना स्टार्ट करो, आपको पूरी आइडिया आ जाएगी। ओके, जनरली क्या होता है कि कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर एक जगह से स्टार्ट करो, आप एंड तक देखो तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये जो चाइनीज़ पेंटिंग है वो कहीं से भी आप स्टार्ट करो, कोई भी एंट्रेंस है वहाँ से आप देखोगे तो आपको पूरा पिक्चर के बारे में आइडिया आ जाता है। देन ट्रैवल इन इट, और उसके बाद आप ट्रैवलिंग करो। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन। ये जो आर्टिस्ट है वो ऐसा पाथ यानी रास्ता बनाते हैं आपकी आंखों का कि जो ट्रैवल करती है और अप एंड डाउन होती रहती है। देन बैक अगेन, और इसके बाद वापस आप वहीं पर जहाँ हो वहाँ पर जा सकते हो। यानी इन शॉर्ट इफ़ यू सी द पेंटिंग, तो कहीं आपको नीचे देखना पड़ेगा, कहीं पर अप, यानी अप एंड डाउन जहाँ जाएगा आप देखते जाओगे। यानी इन शॉर्ट वो जो दिखाना चाहते हैं वो परफेक्टली क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इन अ लेजरली मूवमेंट, जब आप फ्री होते हो उस टाइम की बात है। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग। तो यहाँ पर जैसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है, ओके, तो दिस इज़ इवन मोर ट्रू, ये बहुत एकदम सही बात है कि जो केस है वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में है। एंड द एक्शन स्लोली ओपनिंग द सीक्रेट, सो सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, ये पेंटिंग का जो सेक्शन वो धीरे धीरे स्लोली क्या होता है, ओपन होता है। यानी आप धीरे धीरे समझना स्टार्ट करोगे कि ये पोइट जो पेंटर है
वो ये पिक्चर के थ्रू, ये पेंटिंग के थ्रू क्या कहना चाहता है वो आपको ऑन द स्पॉट पता चलेगी नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलेगी। देन रोलिंग इट अप टू मोर ऑन टू द अदर, आप रोलिंग होकर धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। एड्स डायमेंशन, डायमेंशन यानी उसकी जो लेंथ है ऑफ टाइम, आप लॉन्ग टाइम तक उसमें आगे ऐड हो सकते हो। एंड विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, ये कैसे होगी अननोन, अब दूसरी कोई पेंटिंग से एकदम कैसी होगी अननोन होगी। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ द व्यूअर, जैसे कि आप एक्टिव पार्टिसिपेंट यानी आप जैसे पेंटिंग ओनली देखना नहीं है लेकिन आप उसके साथ जुड़ जाओगे, आप अपने व्यू उसके साथ क्या करोगे बिठाने का ट्राई करोगे। यानी जो पेंटिंग है आप ओनली देख नहीं रहे हो लेकिन आप जैसे ये पेंटर के थॉट के साथ जुड़ जाओगे, पेंटर जिस तरह से दिखाना चाहते हैं इस तरह से आप देखोगे और आप रियल में उसके व्यूअर बनोगे, आप पार्टिसिपेंट व्यूअर बनोगे। दैट मीन्स जो पेंटर है वो रियल में जो चीज़ दिखाना चाहता है वही चीज़ आप क्या करोगे देखोगे। वो डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग, तो वो डिसाइड करते हैं कि भाई किस तरह से आप कहाँ पर ट्रैवल करोगे ये पेंटिंग में, यानी कौन सी जगह से कहाँ पर जाओगे ये आपके माइंड में जैसे वो आइडिया डाल देते हैं। अ पार्टिसिपेंट विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, वो पार्टिसिपेंट यानी जो व्यूअर है वो व्यूअर ओनली फिजिकली उसके साथ पार्टिसिपेट नहीं होते लेकिन मेंटली भी उसके साथ पार्टिसिपेट हो जाते हो, यानी मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से ये जो व्यूअर है वो व्यूअर पेंटर का जो कहने का एक आशय था, उसने जो पेंटिंग बनाई उसका कोई इरादा था, उसका मोरल था, उसकी कोई स्टोरी है, तो आप स्टोरी में भी क्या हो जाओगे इंक्लूड हो जाओगे। ओके, द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज, ये जो चाइनीज़ पेंटर है वो आपकी आंखों को बोरो नहीं करते। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर द माइंड, वो डायरेक्ट आपको सोचेंगे आप माइंड के साथ एंटर हो, ओनली आँख के साथ एंटर नहीं होना है, यू टू एंटर विथ योर माइंड। सो वेन एवर यू सी द पिक्चर तो दैट टाइम आँखें ओनली आप देखते रहोगे तो उसमें कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन वेन यू एंटर विथ अ माइंड, ओके, तब आप माइंड के साथ अगर ये पिक्चर देखने में एंटर होते हैं तो आपको बहुत सारा नॉलेज आएगा। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, ये जो लैंडस्केप है वो एक इनर और स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल में होता है आध्यात्मिक, ओके, तो विचार यानी थॉट्स, ओके, तो ये एक प्लेस है जहाँ पर आप अपनी थॉट्स को क्या कर सकते हो डेवलप कर सकते हो। तो यानी जो चाइनीज़ पेंटर है वो अपने आप को यानी जो व्यूअर है उसके माइंड को क्या करता है कैप्चर करता है और उसको माइंड में कुछ न कुछ नई चीज़ें क्या करता है एंटर करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो बात की है कि दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड अ संसुई, literally mountain water which used to together represent the world landscape more than two elements of an image। तो ये संसुई का मीनिंग है पर्वत और पानी। ओके, तो एक जो कंसेप्ट है वो संसुई के बारे में, माउंटेन और वाटर के बारे में, ये लैंडस्केप में वो आपको कोई भी लैंडस्केप हो वहाँ पर पानी और ये माउंटेन आप दिखाना ही पड़ता है, यानी तभी आपका पिक्चर आपका अच्छा लगता है। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑन हिज इमेज, की इमेज में यानी उसके पिक्चर में ओनली दो चीज़ तो होगी, कोई भी पिक्चर देख लो या माउंटेन होगा या पानी, ये दोनों में से एक न एक चीज़ तो आपको दिखाई देगी। दिस रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स आपको दिखाई देंगे, रिफ्लेक्टिंग द डोइस व्यू ऑफ द यूनिवर्सल, और उनके जो व्यू से पूरे यूनिवर्स को दिखाते हैं। द माउंटेन इज यंग, ये जो माउंटेन उसको यंग कहा जाता है। रिचिंग वर्टिकल टूवर्ड्स हेवन, माउंटेन्स कैसे होते हैं वर्टिकल होते हैं, खड़े होते हैं, वो कहाँ जाते हैं जैसे टूवर्ड्स हेवन यानी हेवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो माउंटेन है वो एकदम खड़े होते हैं और हमको लगता है कि जैसे वो हेवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। स्टेबल वार्म ड्राई इन द सन, ये जो माउंटेन है वो एकदम स्टेबल है, वार्म होते हैं किसकी वजह से, तो सन की वजह से, एंड ड्राई इन द सन, और सन की वजह से वो ड्राई हो जाते हैं, यानी उसमें कोई इसमें पानी जैसा कोई रहता नहीं है, वेट नहीं होता है। वाइल द वाटर इज इन, और वाटर को क्या कहा है यिन, माउंटेन को यंग कहा है और वाटर को यिन कहा है।
वाटर ऑलवेज कैसा होता है, हॉरिजेंटल होता है। द रेस्टिंग ऑन द अर्थ, वो वाटर ऑलवेज पानी पर रेस्ट करता है, वो कभी अप नहीं होता है। और जो माउंटेन होता है वो रेस्ट नहीं करता, वो ऑलवेज कैसा होता है, एकदम हॉरिजेंटल वर्टिकल में होता है। ओके, माउंटेन वर्टिकल होता है और जो वाटर होता है क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है। फ्लूइड्स मोइस्ट एंड कूल, द इंट्रैक्शन ऑफ यिन, द रिसेप्टिव फेमाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। तो ये जो इंट्रैक्शन ऑफ द यिन यानी वाटर, तो वो फेमाइन, उसको फेमाइन कहा गया है, एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, और उससे यूनिवर्सल एनर्जी मिलती है। एंड दिस कंसेप्चुअल यंग, और यंग की बात करें यानी माउंटेन के, एक्टिव एंड मेस्कुलिन, तो उसको मेस्कुलिन कहा है। ओके, तो वाटर को फेमिनाइन कहा गया है और जो माउंटेन उसको मेस्कुलाइन कहा गया है। इज़ ऑफकोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डोइज्म, ये एक फंडामेंटल नोशन है डोइज्म का। व्हाट इज़ ऑफन ओवरलुक एज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट्स, तो दूसरा एक थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है द मिडल वॉइड वेयर देयर इंट्रैक्शन टेक प्लेस। तो एक मिडल वॉइड है कि जो एक इंट्रैक्शन टेक प्लेस हो रहा है, दिस कैन बी कंपेयर विद द योगिक प्रैक्टिकल ऑफ द प्राणायाम। तो तीसरा जो है स्टेप, उसको बोलता है जैसे कोई योगी कोई एक योग में बैठा है यानी प्राणायाम करने बैठा है, तो वो एक सिचुएशन है। ब्रीथ इन, वो ब्रीथ इन करता है, रिटेन थोड़ी देर रुकता है, एंड ब्रीथ आउट, फिर जो ब्रीथ है वो क्या करता है, बाहर निकालता है। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर। तो इस तरह से ब्रीथ को रोकना, ब्रीथ लेना, निकालना, ये दैट इज़ वन टाइप ऑफ मेडिटेशन, एक मेडिटेशन है। द मिडल वॉइड इज एसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। जो मिडल वॉइड है वो एसेंशियल है, उसके बिना कुछ होता नहीं है। हैंस इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप। और ये जो अनपेंटेड स्पेस है, जो चाइनीज़ लैंडस्केप है, उसमें ये वाइट कलर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल। तो यहाँ पर एक ऐसा है कि इंसान फंडामेंटल रोल प्ले कर रहे हैं। इज़ दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, ये कैसी जगह है, वो हेवन और अर्थ के बीच में है। ही बिकम्स द कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। तो दोनों जो पोल्स यूनिवर्स के, ओके, तो उसके वो क्या है, कम्युनिकेट कर रहे हैं। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, उसकी प्रेजेंस बहुत ही एसेंशियल है। इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, वो ओनली सजेस्ट करता है, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट ऑफ ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी स्पीक। ही इज इन फ्रांस्कोइस चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आइज ऑफ द लैंडस्केप। तो वहाँ की जो लैंडस्केप है वो बहुत ही एक्सप्रेसिव है और उसको बोलता है आई ऑफ द लैंडस्केप। जहाँ आँखें एक बार आपकी लग जाए, वहाँ से आँखें वापस आने के लिए रेडी नहीं हो, तो उसको बोलते हैं लैंडस्केप। ओके, अच्छे नज़ारे। तो ये अच्छे नज़ारे की बात है। यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर नंबर 4 है यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो उसके कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन आंसर, कॉन्ट्रास्ट द चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू विथ एग्जांपल। तो जो चाइनीज़ व्यू है और जो यूरोपियन व्यू है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट क्या है, यानी दोनों में डिफरेंस क्या है। तो द चाइनीज़ पेंटिंग्स आर बेस्ड ऑन इमेजिनेटिव, जो चाइनीज़ पेंटिंग वो इमेजिनेटिव यानी काल्पनिक होती है। इनर, आंतरिक और स्पिरिचुअल अप्रोच, वेयर एज द, वो हमें इनर और स्पिरिचुअल अप्रोच हमें दिखाती है। जब यूरोपियन पेंटिंग्स रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, जो यूरोपियन पेंटिंग है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, एक्चुअल व्यू को रिप्रोड्यूस करते हैं ऑफ एन एक्सटर्नल और अ रियल ऑब्जेक्ट। ओके, वो एक्सटर्नल और रियल ऑब्जेक्ट दिखाते हैं। द पेंटिंग ऑफ वुडोजी एंड लेटर पेंटर्स ऑफ यूरोप इल्यूस्ट्रेट द डिफरेंस। ये जो वुडोजी था और दूसरे भी जितने पेंटर्स हुए यूरोप में, वो एक इल्यूस्ट्रेट यानी एक एग्जाम्पल है ये डिफरेंस के। चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सनसोई। तो सनसोई का कंसेप्ट हमें एक्सप्लेन करो। तो सनसोई मीनिंग माउंटेन वाटर,
सनसेट का मीनिंग है माउंटेन वाटर। रेफर्स टू अ स्टाइल ऑफ चाइनीज़ पेंटिंग, वो यहाँ पर हमने रेफर किया है चाइनीज़ पेंटिंग के बारे में, दैट इन्वॉल्व्स नेचुरल लैंडस्केप। ये चाइनीज़ पेंटिंग है जो इन्वॉल्व है नेचुरल लैंडस्केप से। द लैंडस्केप विच इज़ एन इनर वन, ये जो लैंडस्केप है वो इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। ये जो इनर वन है वो स्पिरिचुअल और कंसेप्चुअल स्पेस है। इट रिप्रेजेंट द टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, उसमें दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल है, एक विन एंड यंग। ओके, रिफ्लेक्ट द डोइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्सल। आप क्या करो, डोइस्ट के व्यू से आप यूनिवर्स को क्या करो, ऑब्जर्व करो। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स आउटसाइड आर्ट एंड आर्ट ब्रूट और रो आर्ट। तो यहाँ पर अलग अलग आर्ट की, एक आउटसाइड आर्ट, आर्ट ब्रूट और रो आर्ट के बारे में बताओ, इसमें आप क्या समझे। तो आउटसाइड्स आर्ट्स रिफर्स दोज आर्ट who have no right to be artists as they have received no formal training। तो एक आउटसाइडर आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि जो ऐसा इंसान करता है कि फॉर्मल उसने ट्रेनिंग ही नहीं ली है, यानी उसने पेंटिंग तो बना दी है लेकिन जो रियल एज अ पेंटर जो ट्रेनिंग लेनी चाहिए उसने वो ट्रेनिंग नहीं ली है, ओनली उसने पेंटिंग क्या कर दी, बना दी है। तो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, उसने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है लेकिन फिर भी पेंटिंग कर दी है। येट सो टैलेंट, लेकिन फिर भी उसने अपना टैलेंट डिस्प्ले किया है। एंड आर्टिस्ट इनसाइड, और आर्टिस्ट क्या है, इनसाइड, उसकी नज़र की वजह से। आर्ट ब्रूट और रो आर्ट आर द वर्क ऑफ द आर्ट इन देयर रो स्टेट एज अ रिगार्ड कल्चरल एंड आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस। तो आर्ट ब्रू का मीनिंग होता है रो आर्ट। रो आर्ट का मीनिंग तो वो क्या डिस्प्ले करता है, तो रो स्टेट एज अ रिगार्ड कल्चर, रो स्टेट क्या करता है, कल्चर को डिस्प्ले करता है। एंड आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस, और आर्टिस्ट जिससे वो इन्फ्लुएंस है उसके बारे में क्या करता है, बात करता है। नेक्स्ट है, who was untutored genius who create a paradise and what is the nature of his contribution to art। तो the untutored genius who created paradise was Nekchen। जो नेक्चन थे वो अनटचर्ड जीनियस थे। ओके, उसने क्रिएटेड पैराडाइज किया। 80-year-old creator director who made the world famous rock garden at चंडीगढ़। तो ये जो नेक्चन था उसने एक रॉक गार्डन बनाया चंडीगढ़ में। हिज वॉज आउटसाइड आर्ट, ये उसकी जो आर्ट थी वो आउटसाइड आर्ट थी। इन विच ही स्कल्प्टेड विथ स्टोन एंड रिसाइकल मटेरियल। तो उसको बहुत सारे स्टोन और रिसाइकल मटेरियल मिले। ही यूज्ड एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू सिंक टू द ब्रोकन डाउन कार टू फॉर्म एन आर्टिस्ट पीस। तो उसने हर एक जगह जो भी चीज़ मिलती उसको आर्टिस्ट पीस के हिसाब से देखता और उसमें कुछ ना कुछ वो चेंजेस करता था। वन ऑफ हिज फेमस क्रिएशन आर वुमन बाय द वाटरफॉल। उसका एक अच्छा जो क्रिएशन है उसका नाम है वुमन बाय द वाटरफॉल। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी। जो एम्पर यानी किंग, वो क्या करते हैं, रूल ओवर यानी किसके ऊपर, टेरिटरी। उसका जो किंगडम है उसके ऊपर वो क्या करते हैं, रूल करते हैं। ही इज कॉन्क्यूर, जो एरिया उसने जीत लिया है, जहाँ पर रूल करते हैं यानी इन शॉर्ट वो एरिया उसने क्या किया है, जीता हुआ है, तो वो एरिया पे वो क्या करते हैं, रूल करते हैं। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। लेकिन ओनली आर्टिस्ट एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा पर्सन है कि नोज द वे विद इन। तो उसके पीछे क्या रास्ते हैं, क्या है प्रॉब्लम, क्या मीनिंग है, तो ये सब आप वहीं जान सकते हो। द सेंटेंस एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इवन दो द एम्परर माइट रूल एन एंटायर किंगडम। तो दिस सेंटेंस एक्सप्लेन, ये जो सेंटेंस में एक्सप्लेन कर रहे हैं द फैक्ट
फैक्ट यानी हकीकत, क्या हकीकत डिस्प्ले कर रहे हैं, that even thought of emperor might rule on entire kingdom and have power over his conquered territory. Only an artist would be able to go beyond any material appearance. तो यहाँ जो किंगडम है, एक किंग है, उसने बहुत सारे किंगडम जीते, अपने पावर से, शक्ति से उसने बहुत सारे किंगडम को कॉन्क्यूर किया, लेकिन एक पेंटर एक ऐसा इंसान है कि उसके अंदर जो मटेरियल है, मटेरियल अपीरियंस है, उसको वही देख सकता है। किंग ने बहुत सारा काम किया, उसने हार्डवर्क करके बहुत सारे एरिया उसने जीत लिए, लेकिन ये जगह पे क्या है क्या नहीं वो ओनली पेंटर ही क्या कर सकता है, अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकता है। ही नोस बोथ द पाथ, ये जो पेंटर है वो दोनों चीज़ जानते हैं, एंड द मेथड ऑफ द मिस्टीरियस वर्क, और वो मिस्टीरियस वर्क भी क्या करते हैं, एक मेथड होती है उसको करते हैं, ऑफ द यूनिवर्स, पूरे वर्ल्ड में। ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क कैन बी सीन, ये ट्रू मीनिंग, ये सही बात है कि ऑफ हिज वर्क कैन बी सीन, उसका वर्क हम देख सकते हैं। ओनली बाय द मीन्स नोन टू हिम, ओके, irrespective of how powerful a man an emperor is, तो ये irrespective और how powerful, वो कितना शक्तिशाली एम्परर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और इसकी वजह से उसका क्या होता है, नाम होता है। जो किंगडम में जो किंग होता है तो वो जितना पावरफुल होता है, जितना शक्तिशाली होता है, उतना ज़्यादा उसका नाम होता है। नेक्स्ट, द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, ये जो लैंडस्केप है वो इनर वन, आंतरिक कुछ भी बात है, और स्पिरिचुअल मैटर है, एंड कंसेप्चुअल स्पेस, और कंसेप्चुअल स्पेस है। ओके, तो यहाँ पर दिस फ्रेज एक्सप्लेन, ये जो फ्रेज हमें क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, द चाइनीज आर्ट फ्रॉम वेयर द चाइनीज पेंटर वॉन्ट यू टू एंटर हिज माइंड रेदर द बोरो हिज आइज, ये जो चाइनीज़ पेंटर है वो सोच रहे हैं कि एंटर हिज माइंड, वो अपने माइंड के साथ किसी का एंटर होना चाहते हैं, रेदर देन बोरो हिज आइज, अगर किसी की आँख भी उधार मिले इससे बेटर किसी क्या करो, उसका माइंड से आप ये देखो तो आपको ये चीज़ अच्छी दिखाई देगी। दिस इज़ अ फिजिकल एज वेल एज मेंटल पार्टिसिपेशन, तो ये एक फिजिकल है और एज वेल एज मेंटल पार्टिसिपेशन है। इट इज़ अ लैंडस्केप क्रिएटेड बाय द आर्टिस्ट, तो जो लैंडस्केप है वो किसने क्रिएट किए, आर्टिस्ट ने, टू ट्रैवल अप एंड डाउन, उसमें हमें वो जिस तरह से पेंटिंग बनाई है और पेंटिंग में जिस तरह से हमें जो जो सीन पहले दिखाना चाहता है, जैसे कोई सीन अप है कोई डाउन है, तो हमें अपनी आँखों को भी इस तरह से क्या करते रहना है, अप एंड डाउन करते रहना है, एंड बैक अगेन, और फिर से थ्रू द व्यूअर्स आइज, हम अगर व्यूअर्स की आँखें देखेंगे, द लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल, लैंडस्केप वो रियल नहीं है, एंड कैन बी अ रीच्ड फ्रॉम एनी पॉइंट, तो आप कोई भी पॉइंट से उसमें एंटर हो सकते हो, आप वहाँ पर पहुँच सकते हो। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द कोरिलेट्स ऑफ यिन एंड यंग इन अदर कल्चर, तो द फैमिली कल्चर लेस, जो फैमिली इंडियन कल्चर है वो लेस स्ट्रेस ऑन नेचर एंड गॉड, तो जो स्ट्रेस है वो किस में, ऑन नवंबर और गॉड, जो उसके ऊपर छोड़ देता है। नेचर इज़ द यिन, नेचर कैसा है, यिन की तरह है, और फेमाइन, नेचर फेमाइन है, पार्ट वेर इज गुड द क्रिएटर, द पार्ट वेर इज गुड द क्रिएटर इज़ द मेल पार्ट, ये जो मेल पार्ट है, दिस कंसेप्ट ऑल्सो नॉन एज माया और ब्रह्मा, ये जो कंसेप्ट है वो माया और ब्रह्मा का कंसेप्ट है। तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ टू क्रिएट्स द होल वर्ल्ड, ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जिसने 2 बार वर्ल्ड को क्या किया है, क्रिएट किया है। ऑल इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल इनहेबिटेंट्स, इतने सारे जो ऑब्जेक्ट है और दूसरे जो इनहेबिटेंट है उसकी वजह से ही इंडिया फिर से क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है, होल वर्ल्ड इस तरह से क्रिएट हुआ है। व्हाट इज़ द लैंग्वेज स्पोकन इन द फ्लैंडर्स, तो डच लैंग्वेज इज स्पोकन इन अ फ्लैंडर्स विच इज़ अ रीजन इन बेल्जियम, तो डच लैंग्वेज इज स्पोकन इन फ्लैंडर्स विच इज़ अ रीजन इन
बेल्जियम, तो बेल्जियम से और वो डच लैंग्वेज क्या कर रहा है, बोल रहा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तो ये जो आपका लेसन है उसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़े एडिशनल क्वेश्चन है वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो एडिशनल क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू वू डोजी, वू डोजी को क्या हुआ, तो वू डोजी क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन। वू डोजी ने अपने हाथ को क्लैप किया, जैसे क्लैपिंग की तो ये जो केव का दरवाज़ा था, एंट्रेंस था, ओपन हो गया। ही एंटर इनटू द केव, और ये जो वू डोजी था वो केव के एंट्रेंस के अंदर एंटर हुआ। एंड एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, और जैसे वो अंदर गया तो एंट्रेंस था वो अपने आप क्या हो गया, बंद हो गया। देन ही नेवर कम बैक, और उसके बाद वो कभी वापस आया नहीं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ बुक्स बाय कन्फ्यूशियस एंड जुंगजी, व्हाट डू यू रिवील। तो द बुक्स रिटन बाय कन्फ्यूशियस एंड जुंगजी आर फुल ऑफ एनेक्डोट। तो ये जो बुक है, ये दोनों बुक में बहुत सारे एनेक्डोट्स है। एनेक्डोट्स यानी कोई इंसिडेंट किसी के भी साथ हुआ तो किसी ने लिख दिया तो उसको बोले एनेक्डोट्स। ऐसे एनेक्डोट से भरा हुआ है। दे प्ले इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, और ये जो है वो चाइना की जो क्लासिकल एजुकेशन उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले कर रहे हैं। दे डीपली रिवील द स्पिरिट विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड। तो दे डीपली रिवील द स्पिरिट, वो रिवील को जैसे दिखा रहे हैं। ओके, विच आर्ट वॉज कंसिडर, उसमें उसकी आर्ट को कंसिडर किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज क्वांटिन मेट्से। तो ये जो क्वांटिन मेट्से वो कौन था, वाई वॉज ही नॉट अलाउड टू मैरी द गर्ल ही लव्ड। तो जिसके साथ वो, जिसको लव करता था उसके साथ वो शादी क्यों नहीं कर सकता था। तो क्विंटन मेट्से वॉज अ मास्टर ब्लैकस्मिथ। तो क्विंटन मेट्से था वो एक मास्टर ब्लैकस्मिथ था। ही फेल इन लव विथ अ पेंटर्स डॉटर, उसको एक पेंटर की डॉटर के साथ लव हो गया। द गर्ल्स फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन अ सच अ प्रोफेशन। अभी जो ये पेंटर था यानी वो लड़की का फादर था, वो सोच रहा था कि मेरा जो सन इन लॉ है यानी जमाई ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी ऐसे प्रोफेशन में होना चाहिए नहीं कि जो ब्लैकस्मिथ में काम करे। सो ही वॉज नॉट अलाउड टू मैरी द गर्ल ही लव्ड, इसलिए उसने अपनी डॉटर को अलो नहीं किया, यानी परमिशन नहीं दी कि तू वो लड़के से शादी कर, क्योंकि उसका प्रोफेशन क्या था, एक ही वॉज अ ब्लैकस्मिथ, तो उसके फादर को ये पसंद नहीं था। व्हाट हैपन इन द चाइनीज स्टोरी, चाइनीज स्टोरी में क्या होता है, तो इन द चाइनीज स्टोरीज द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रोचेस इट्स आउटर अपीयरेंस। ये जो चाइनीज स्टोरीज है उसमें जो एम्परर है वो क्या करता है, जो अप्रेंटिस से एप्रिसिएट द आउटर अपीयरेंस, तो आउटर जो अपीयरेंस है उसको ही लोग क्या करते हैं, उसकी ही तारीफ़ करते हैं। उसके अंदर वो क्या कहना चाहता है उसके बारे में वो ध्यान नहीं रखते, लेकिन ये जो पेंटिंग है उसका जो आउटर लुक है उसी को लोग ज़्यादा क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ओके, तो बट द आर्टिस्ट रिवील टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, लेकिन जो आर्टिस्ट है वो रिवील करते हैं कि भाई हमने ये जो बनाया है उसका कहने का मीनिंग क्या है। ये ओनली एक पिक्चर नहीं है, लेकिन पिक्चर के अंदर स्टोरी है, तो वो पिक्चर के थ्रू अपनी स्टोरी को क्या करता है, डिस्प्ले करने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू द टू चाइनीज स्टोरीज इलिस्ट्रेट। द टू चाइनीज स्टोरीज इलिस्ट्रेट दैट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट, वेस्टर्न आर्ट एंड चाइनीज़ आर्ट इन अ ट्राइंग टू अचीव। तो लोग वेस्टर्न आर्ट और जो चाइनीज़ आर्ट है लोग ये अचीव करना चाहते हैं। देर इज़ अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन द यूरोप, वाइल सीक्रेट इज एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इज एस्ट्रिया। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है और उससे पहले मैंने जो स्टोरी एक्सप्लेन की, आई होप आपको पता चल गई होगी। तो उसके बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी, जो PDF फाइल में आपका होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, सो
Thank you very much to listen me carefully. Okay, once again, thank you very much.